चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित एक पवित्र 9 दिवसीय त्यौहार है और चौथा दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के लिए समर्पित है। अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में जाने वाली माँ कुष्मांडा को सभी सृष्टि में प्रकाश ऊर्जा लाने की और उनकी क्षमता के लिए माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इस शुभ दिन पर भक्त विशेष अनुष्ठान और स्वास्थ्य समृद्धि और खुशी के लिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की इस वीडियो में हम माँ कुष्मांडा की पूजा स्वरूप, पूजा सामग्री, विधि, कथा के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। आखिर कौन है माँ कुष्मांडा, चलिए जानते हैं। माँ कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा रूप है जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। कुष्मांडा नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है, कु प्लस ऊष्मा प्लस अंडा, और तीनों शब्दों से मिलकर कुष्मांडा शब्द का निर्माण होता है और इस नाम में ही एक अलग दिव्यता है। माँ कुष्मांडा के कुष्मांडा शब्द में कुश का अर्थ होता है छोटा, ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी और आंडा का अर्थ होता है अंडा, अर्थात जो ब्रह्मांडीय अंडे का प्रतीक है जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपने चमकदार मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। जब चारों ओर अंधकार था, उनकी दिव्य उपस्थिति जीवन को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा सूर्य की गर्मी से जुड़ी हुई थी। माँ कुष्मांडा को 8 हाथों में दिव्य स्वरूप में दिखाया जाता है जिसमें वे तलवार, माला, कमल पकड़े हुए हैं जो जीवन की विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जो सुरक्षा, जीवन और खुशी का प्रतीक हैं। उन्हें अक्सर शेर की सवारी करते हुए दिखाया जाता है जो शक्ति और साहस का प्रतिनिधित्व करती हैं। भक्त स्वास्थ्य, धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से जीवन में रचनात्मकता और खुशी का वातावरण आता है। आखिर कैसा है माँ कुष्मांडा का स्वरूप? माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके फेस पर एक मधुर सी चमकदार मुस्कान है। माँ कुष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के रूप से भी जाना जाता है। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जो विभिन्न प्रकार की दिव्य शक्तियों का प्रतीक हैं। माँ के हाथ में कमंडल का जल पात्र है जो पवित्रता और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। माँ के हाथ में धनुष है जो शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। माँ के तीसरे हाथ में तीर है जो फोकस और दिशा को दर्शाता है। माँ के चौथे हाथ में कमल है जो सुंदरता और वरता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। माँ के 5वें हाथ में अमृत का कलश है जो अमरता और दिव्य कृपा का प्रतीक है। माँ के 6ठे हाथ में जप माला है जो भक्ति और ध्यान मोक्ष का प्रतीक है। माँ के 7वें हाथ में चक्र है जो समय, धार्मिकता का चक्र का प्रतीक है। माँ के 8वें हाथ में गदा है जो शक्ति और सुरक्षा को दर्शाता है। माँ के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान है जो ब्रह्मांड को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली गर्मजोशी और जीवन देने वाली ऊर्जा को दर्शाती है। उनका उज्ज्वल और शांत व्यवहार ब्रह्मांड के निर्माण, पोषण, पहलुओं का प्रतीक है। आखिर माँ दुर्गा का चौथा दिन क्यों महत्वपूर्ण है? नवरात्रि के चौथे दिन, जिसे चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, भक्त देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा करते हैं। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देवी कुष्मांडा द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतीक है, जिनके नाम का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी माँ कुष्मांडा है। माना जाता है कि उनकी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। चलिए अब हम जानते हैं माँ कुष्मांडा देवी की संपूर्ण व्रत कथा। प्राचीन काल में जब अंधकार और अराजकता थी, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी छोटी सी मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। उनके चेहरे की चमक ऊर्जा ने अंधकार को दूर कर दिया और ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा को 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंदिर के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने वाली माँ शक्ति माँ कुष्मांडा सूर्यलोक की अरिष्टधात्री देवी है। कहते हैं कि सूर्य देव को माँ कुष्मांडा से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। माँ ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इनका ही तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। इससे भक्तों के जीवन में रोगों, शोकों का नाश होता है तथा आयु, यश, बल
आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत कम सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त हो जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा की सूक्ष्म भाव का अनुभव होने लगता है। माँ आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।